बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त भक्त प्रेमियों को स्वागत सम्मान के साथ निवेदित किया जाता है। अपने ग्राम नगर कदौरा में भगवान की असीम अनुकंपा से आप सबके हृदय में जो श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, आप सबके हृदय में जो भक्ति है, उस भक्ति का फल हमें आपको आज मिल रहा है। इस पावन धरा पर, अपने ग्राम नगर कदौरा की पावन धरा पर बहुत पहले यज्ञ हुआ था। यही है ना, उसी यज्ञ से शुरुआत है ना। हमारे श्री चित्रकूट धाम के श्री श्री 1000 श्री श्रृंगारी जी महाराज, उनकी बहुत मेहनत के द्वारा, अकथनीय प्रयास के द्वारा आप सभी भक्तों के हृदय में यज्ञ का, भागवत का, राम कथा का, भक्ति का बीज उत्पन्न किया गया था। उसी कथा में ये भक्ति रूपी वृक्ष लगाया गया। आज हम सबको उस भक्ति रूपी वृक्ष का फल प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है। उस यज्ञ से आप लोगों का मन ऐसा अपनी ओर खींच लिया है, सभी ग्रामवासियों का, कि आप सभी ग्रामवासी छोटे से लेके बड़े तक, वो बालक से लेके वृद्ध तक, ऐसी भक्ति दौड़ रही है। भगवान की ऐसी कृपा, श्री सीताराम जी महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, हनुमान जी महाराज की, कि आप सब लोग हर वर्ष अपने ग्राम नगर कदौरा को श्री धाम वृंदावन बना देते हो। वो आज से ये 9 दिन के लिए कदौरा ग्राम नहीं है, ये तो अयोध्या है। वो जहां राम कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाता है, अवतार हो जाता है, तो वहां भगवान की बड़ी महती कृपा होती है। राम कृष्ण दोई एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर इनके दृग गंभीर हैं। श्री सीताराम जी महाराज के इनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विषेक। वो लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो अपने ग्राम नगर कदौरा की इस पावन पुण्यमयी धरा पर आज से श्री राम महायज्ञ का आयोजन शुभारंभ हो ही चुका है, जिसकी कलश यात्रा, मंगलमयी कलश यात्रा हो चुकी है, और 9 दिवसीय श्री राम कथा। आइए महाराज। जब ही ऐसे पुण्य के कार्यक्रम हो पाते हैं, सत्संग के आयोजन हो पाते हैं, जब गांव की प्रजा पुण्यमय हो, धर्ममय हो। उसको धर्ममय कौन बनाता है? ये ग्राम का पुरोहित। तो आपके ग्राम में जन्मे छोटी सी आयु में ही इन्होंने आप सबके दिल को, मन को जीत लिया है। ऐसे हमारे सम्माननीय श्री
पुजारी जी महाराज, जो आप सबको बार बार अग्रसर करके, प्रेरित करके, सभी के सहयोग से ऐसे पुण्यमय कार्य हो रहे हैं, जहां लोगों की एक बार कथा हो जाती है, फिर दोबारा कथा करने में बहुत समय लगता है। न जाने कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। लेकिन आप सब लोग ऐसे भगवान के प्यारे भक्त हो कि हर बार कहीं 7 दिवसीय, कहीं 9 दिवसीय, कहीं कोई, और इस बार तो संगम गंगा यमुना सरस्वती। तो देखो, सुबह से यज्ञ, फिर राम कथा और फिर रामलीला। वही संगम वहीं तो होता जहां त्रिवेणी हो, तीनों गंगाओं की धारा बह रही हो। तो साक्षात यज्ञ भगवान, राम कथा दिन में सुनो और रात में देखो। यही तो है ना, दिन में राम कथा सुननी है और रात में देखनी है। एक ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो हम ये कह रहे थे कि सभी भगवान के परम प्रिय प्यारे प्यारे भक्तों को स्वागत सम्मान के साथ निवेदित किया जाता है। अपने ग्राम नगर कदौरा में आज से श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है, जिसकी मंगलमयी हम सब लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। अब देखो, हम कई बार कह चुके, इसी का नाम शोभा यात्रा, इसी का नाम कलश यात्रा है, इसी का नाम मंगल यात्रा है, इसी का नाम जल यात्रा है और इसी का नाम कलश यात्रा है। जहां सारा समाज एकत्रित हो जाए और एक होके चले, कदम से कदम मिला के चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले, वही तो शोभा बनती है। और फिर कदौरा की शोभा का तो कुछ कहना ही नहीं है। जैसे रामायण में कहा गया है जनकपुर के लिए कि पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक नहीं, पूरा गांव जनकपुर के लिए, पूरे गांव के लिए कहा। उस गांव में सब संता, और ऐसे नहीं कैसे, बोले सुभग और सुचि। सुचि माने सुंदर, सब संता। तो हम तो वही कहेंगे कि जनकपुर का हम लोग केवल वर्णन करते हैं, उस समय की शोभा तो हम लोगों ने देखी नहीं है जब धनुष्यक हुआ था। लेकिन हम तो अपने कदौरा की शोभा का वर्णन करेंगे। पुरनरनार सुभग सुसंता, सभी धर्म प्रेमी हैं, सभी सत्कर्म प्रेमी हैं, सभी सत्कर्म के प्रेमी हैं। इसलिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके, अब देखो बड़ी लंबी यात्रा है आप सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए तो इसलिए नहीं है कि 4 घंटा बुलाओगे या 5 घंटा बुलवाओगे या 6 घंटा बुलवाओगे, उसके बाद हम लोग तो विश्राम करने लगेंगे। लेकिन आपकी तो इतनी मेहनत होगी जिसका हम लोग कोई बखानी नहीं कर सकते, कुछ गुणानवादी नहीं कर सकते, कह ही नहीं सकती। सुबह से यज्ञ 12-1 बजे तक यज्ञ चलेगा, फिर कथा होगी। कथा का विराम 5 बजे 6 बजे आप कहोगे जितने बजे तक हो जाएगा। और फिर हम तो बड़े बेईमान हैं इस मामले में, 5 बजे का हो तो कहो 7 बज जाए। लेकिन इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, रात की भी व्यवस्था देखनी है। तो समय के अनुसार सुबह से 7 बजे से या 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा, 12 या 1 बजे तक चलेगा। जो भी जैसी व्यवस्था होगी, कल से सारी व्यवस्थाएं संभल जाएंगी। और उसके बाद हम सब लोग श्री राम जानकी जी महाराज के पावन प्रसन्न में पधार कर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। और भगवान की कथा श्रवण करके और देख करके भगवान राम के आदर्शों पर चलेंगे। और जो भगवान राम के आदर्शों पर चलता है तो उसका घर घर नहीं होता है, बल्कि उसका घर अयोध्या के महाराज दशरथ के महल जैसा हो जाता है। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां रामलला लीला कर रहे हो, रामलला जहां क्रीड़ा कर रहे हो, जहां रामलला सबको अपनी लीला का दर्शन करा रहे हो, तो इसलिए समय समय से पधार कर आप सभी लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। कहा तो गया है जन्म जन्मांतरे भवेत
कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब यज्ञ कहीं सत्संग करने सुनने को मिलता है, लेकिन आपके गांव में यज्ञ, वो भी श्री राम महायज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, बहुत बहुत साधुवाद है। तो हम लोग पहले श्री रामचरितमानस पुराण की आरती करेंगे, और आरती के बाद आप लोग भी थके हुए हो ना, तो जितना आप लोगों को समय है, जैसा आप लोग कहोगे, क्योंकि देखो आप सब लोग हो मालिक और हम तो हैं नौकर, जैसा आप सब लोग कहोगे वैसे ही आप सबके बताए हुए अनुसार हम सब लोग राम नाम रूपी गंगा में गोते लगाएंगे और भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। चलो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब लोग रामायण जी की आरती करेंगे। आरत श्री रामायण आओगे नहीं तो कौन भला मुश्किल में साथ निभाएगा तेरे। कीरत करे ते ललित सिंह बेटी, कीरत करे ते ललित सिंह बेटी, गावत ब्रह्मा दिखि मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिखि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शोके सैनिकार शेष और शारद, सुख सनकादे शेष और शारद, करने पवने सोते की रहतनी की, परने पवन सुते कीरतनी। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराणे अष्टदश, गावत वेद पुराणे अष्टदश, छेऊ शास्त्र सबे ग्रंथन को रसे, छायो शास्त्रे सब ग्रंथन को रस, छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छयो शास्त्रे सब ग्रंथन को रस, मुनि जन दर्शन तन का सर्वस, मुनि जन धन तन
सब मत सब ही की। सारे अल से मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संत तो सब भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। और घट संभव मुनि विज्ञानी। और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बलजी बखानी। व्यास आदि कवि बलजी बखानी। कागे भूषण रे करुण के ही की। कागे मुसले करुण के भी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। मैली मैली हरने विषय रस फीकी। कलिमल हरने विषय रस फीकी। सुभगे श्रृंगारे मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगारे मुक्त जुवती। गल निरोगी भव जय हो। बुद्धि अभी की। जल निरोगे भवे मोरे अमी की। गल निरोगी भव बुद्धि अभी की। जल निरोगे भवे मोरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात बात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कलते ललित सिय पिय की। कीरत कलेते ललित सिय पी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलते ललित सिय पिय की। कीरत कलेते ललित सिय पी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलते ललित सिय पिय की। कीरत कलेते ललित सिय पी की। आरत श्री रामायण जी की।
आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत वामन भोलेनाथ की जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवतान की जय हो। आदि शक्ति श्री जगदम्बा माई की जय हो। कदौरा ग्राम की जय हो। समस्त ग्रामवासियन की जय हो। सब मैया भैयन की जय हो। श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री पुजारी जी महाराज की जय हो। आए हुए सभी भक्त समाज की जय हो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी भक्त लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारिसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्
श्री राम नाम बरानने। थोड़ी सी डिले बढ़ा, थोड़ी सी डिले। श्री सीतानाथ समारंभा और कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिल। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। कैसौर सौरव समाहित योग चेतम। हंतुम त्रताप मनीषम मुनिहंस सेव्यम। सन्मानशील परपीत पराग पुंजम। जयति जयति जनकात्मजा जयति जानकी ईशु। सत्य भाव भर दीजिए पूज्य श्री जगदीश। अतुलित बलिधाम स्वर्ण शैलावदेहम्। धनुज बन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानिराणामुधीशम। रघुपत प्रिय भक्तम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस पुराण की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवतान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री पुजारी जी महाराज की जय हो। ग्राम के सभी भक्त प्रेमियों की जय सब हो। मैया बहन की जय हो। आए हुए सभी भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। अखंड लोक ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र भगवान की आदर्शों पर चला हुआ ये श्री रामचरितमानस पुराण विग्रह है। श्री सीताराम जी महाराज के चरण कमल, गौरी शंकर भगवान के चरण कमल, अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा भगवती दुर्गा मैया, श्री राधा कृष्ण भगवान, अनंत बलवंत सिंह अनंत लाल जी महाराज, सिद्ध बाबा महाराज, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, हमारे श्री धाम वृंदावन से आए हुए श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी यज्ञ परकर विप्र देवता,
जिनकी प्रेरणा से ये यज्ञ चल रहा है, ऐसे हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री सिंगारी जी महाराज चित्रकूट धाम, इस ग्राम से अनेकों अंचलों से आए हुए सभी भगवान के प्यारे प्यारे श्रोता सजन स्नेही भक्तजन स्वजन, मंचसीन हमारे बड़े श्री पुजारी जी महाराज, यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारी सम्मान्या श्रीमती रामदेवी सम्मानीय सुखलाल कुशवाहा जी ठेकेदार, इस 9 दिवसीय कथा के यजमान के रूप में विराजमान हमारी सम्मान्या श्रीमती रेखा देवी सम्मानीय प्रमोद सोनी जी, यज्ञ के सभी यजमान सम्मान्य श्रीमती ज्ञान देवी बालादीन भैया, सम्मान्य श्रीमती साधना नीरेंद्र सिंह, सम्मान्य श्रीमती सरस्वती मातादीन भैया, सम्मान्य श्रीमती मुन्नी देवी आनंदी भैया, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे सभी साथी सहयोगी संगीतक भैया लोग, माइक वाले भैया, टेंट वाले भैया, हमारे सभी कदौरा ग्राम के सभी भगवान के प्यारे प्यारे भक्तजन स्वजन, जिनके अकथनीय प्रयास के द्वारा ये श्री राम महायज्ञ का आयोजन आप सबके द्वारा चल रहा है। ऐसे हमारे श्री सीताराम जी महाराज के पुजारी जी महाराज, सम्मानीय पंडित श्री रमेश बादल जी महाराज। अब देखो ज्यादा नहीं कह रहे हम, अगर धूप बहुत ज्यादा तेज हो और थोड़े से कहीं बादल आ जाए, थोड़ी सी छाया मिल जाए, तो वो लोग कितना अच्छा लगता है, लगता कि नहीं लगता? और जहां बादल की छत्र छाया में सभी कार्यक्रम हो रहे हों, बोलो सही है या नहीं है? जो बादल इंद्र के कहने से बरसते हैं वो बादल परास्त हो जाते हैं, और जो बादल राम के कहने से, राम की प्रेरणा से सबके हृदय में भगवान की भक्ति दोहराने के लिए और सबको जन जन को प्रेम से समझाने सुलझाने में, धर्म के कार्य में आगे बढ़ाने के लिए, या जो सत्कर्म के लिए जो बादल बरसें, बोलो वो बादल कितने सुहावने होते। तो ऐसे हमारे सम्मानीय श्री रमेश चंद्र पुजारी जी महाराज, बादल जी महाराज, इस यज्ञ में जो भी लेस मात्र भी सहयोग कर रहा है, वैसे तो सभी लोगों की तरफ से हो ही रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है, लेकिन फिर भी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, चाहे वो बिछाई बिछा के करें, चाहे वो जल पिला के करें, चाहे वो किसी प्रकार से व्यवस्था बना के करें, जैसे भी करें, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे इस नगर के सम्मान्य अर्चनिया बंदनिया श्री सीता अनुसुईया गार्गी के प्रचन्न पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, भारत की बाटका के फलते फूलते हुए नवनिहाल बाल वृंद, जो यहाँ पांडाल में उपस्थित हैं या पांडाल से बाहर हैं, कथा में अपना मन लगाए हुए हैं, क्योंकि फसल की भी रखवाली चल रही है, खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में, जहां भी है, सभी का समान भाव से आदर सम्मान है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम कथा प्रारंभ करने से पहले सभी संत विद्वज्जन मनीषियों के बनाए हुए इस परंपरा के अनुसार 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद यथा बुद्धि श्री रामचंद्र भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की। बहुत कम बोल रहे जैसे कुछ सर्दे आ गए हो। हैं डिस्चार्ज तो नहीं हो गए? हो गए? अच्छा हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि नमन है, दंडवत प्रणाम है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखो, जब जीव का जन्म होता है, देखो आपको एक विशेष और बात बताएं। जब जीव का जन्म होता है तब भगवान के गीत गाए जाते हैं। सोहरे गवे चाहे कोई चीज गाई जाए, लेकिन भगवान के नाम ले लेके गाए जाते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, तो भगवान के नाम के गीत गाए जाते हैं। जब विवाह होता है तो भगवान के नाम के गीत गाए जाते हैं। गाया जाता कि नहीं? बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, थोड़ी सुन लो बस। हमें पता हो कि आप लोग थक गई हो, थके हो, हम ज्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए बातचीत नहीं करो बस। जब भी भगवान के गीत गाते हो, घर में कोई शुभ कार्य हो तब भगवान के गीत गाए जाते हैं। जीव के जन्म पे भगवान के गीत, नामकरण संस्कार हो या गोपवीत संस्कार हो तब भगवान के गीत, विवाह संस्कार हो तब भगवान के गीत, और जब अंतिम संस्कार हो तब भी भगवान के गीत गाए जाते हैं। होता ना, अंतिम बार जब अंतिम यात्रा होती तो लोग क्या कहते हैं? राम नाम, और भगवान का नाम सत्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो वो आत्मा बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, पुण्य आत्मा, कि जिसका आज ब्रह्म भोज चल रहा है आपके ग्राम में, जिसका ब्रह्म भोज चल रहा है, और ब्रह्म भोज के समय यज्ञ का भागवत राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। वो आत्मा वहां होगी तो बहुत प्रसन्न हो रही होगी। भगवान भी उसको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दे रहे होंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे पुजारी जी महाराज, तो महाराज अब क्या करें, अब यज्ञ की हमने सोच तो ली है, सब लोग भी, हमारे सभी कमेटी भी सोच रही है, लेकिन महाराज
गुरुजी बहुत बड़ी बात है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना हमारे पास धन भी नहीं है कि हम ऐसे यज्ञ के कार्य कर सकें, लेकिन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें तो चिंतन करना है। और मंदिर में बैठे बैठे इधर पुजारी जी की भी आंख में आंसू। अगर आज आपने आज का दृश्य देखा हो, हमने देखा है, ये पहली बार देखा है कि पूरी नगर यात्रा में रमेश पुजारी के मुख से भगवान का नाम निकलता रहा। अगर कहीं आपने देखा हो, यज्ञ का होना कोई मामूली बात नहीं है। यज्ञ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है। और हमारे आपके घर में, हमारे आपके ग्राम में, हमारे आपके नगर में यज्ञ भगवान का शुभारंभ हो जाए। यज्ञ जैसा कोई मित्र नहीं है। यदि सच्चे मन से हम लोग यज्ञ करें, यज्ञ की परिक्रमा करें, कथा सुने, भगवान की परिक्रमा करें, जिसके मन में जो इच्छा हो वो मांगे, यदि पूरी ना हो जाए तब हमसे कहना, क्योंकि यज्ञ साक्षात भगवान है, नारायण का स्वरूप है यज्ञ। तब तो हम लोग जब जयकारा बोलते हैं तब कहते हैं बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो आज आप सबका सपना साकार हो गया। पुजारी जी महाराज की आज इच्छा पूर्ण हो गई है। आप सबके हृदय में जो ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी की जो प्रतिमूर्ति है, आज उसका फल आप सबको मिला है कि हमें यज्ञ के दर्शन हो रहे हैं। यज्ञ परिसर में ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि के साथ जब मंत्रों का उच्चारण होगा, यदि वो मंत्र मेरी समझ में भी ना आए, केवल उनकी ध्वनि ही हमारे कान में पड़ जाए, तब भी हमारा कल्याण होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। लोग, ये हमने पहला गांव देखा, आपका कितनी बार कह चुके, ज्यादा कहें तो ये होगा कि सामने बैठे हो सो कह रहे हैं, जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं हम। वैसे इस गांव का नाम ही है, क्या नाम है इस गांव का? कदौरा। का दौरा माने कहां दौरा? बोले राम जी के मंदिर में। दौरा माने भागना है ना, दौड़ के आ जाओ। हम दौड़ के जा रहे थे तो कहां दौरा? बोले राम जी के मंदिर में। किसकी ओर? बोले यज्ञ भागवत की ओर, राम कथा की ओर, भगवान के चरणों की ओर। और जहां जिस गांव का नाम कदौरा हो और पूरे कदौरा के वासी भगवान के चरणों की ओर दौड़ रहे हो, कदौरा कहां दौरा? बोले राम जी के चरणों की ओर। तो यहां यज्ञ भागवत नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे? बोलो। नहीं तो लोग वाग नई नई पीढ़ी के सदस्य जब एक जगह बैठते हैं तो आपस में सलाह मशवरा करते हैं, भैया बोलो बोलो, हम लोग ऑर्केस्ट्रा करवाएं, राई करवाएं, नौटंकी करवाएं, तो वो लोग कितना पैसा दोगे, कितना कितना दोगे? तो तुरंत चंदा कर लेते हैं, राई करवाते हैं, नौटंकी करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं। लेकिन ये मेरा कदौरा गांव चंदा तो करता है, लेकिन राई की नौटंकी के ऑर्केस्ट्रा के लिए नहीं, या सुंदर कांड के पाठ के लिए, या सत्संग के लिए, या यज्ञ के लिए, या राम कथा के लिए, या भागवत कथा के लिए कुछ ना हो तो ले आओ भंडारा ही हो जाए। भगवान दो चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं देवता। किससे? देवताओं की स्वाहा और संत ब्राह्मणों की आहा, क्योंकि दोनों यज्ञ हैं। तो यहां कुछ ना कुछ आपके ग्राम में होता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। दुनिया के लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं, संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। हमारा ग्राम जब भी सोचता है, जब भी कोई कहता है, तो भगवान की कथा के लिए, भगवान की मंदिर के लिए, यज्ञ के लिए, सत्संग के लिए, सुंदरकांड के पाठ के लिए, या किसी के हित के लिए। और नहीं तो ये कहा गया है कि राम कथा की ओर, मंदिर की ओर आना बहुत मुश्किल की बात है। किसी भक्त ने कहा है, इरादे लाख बनते हैं
और बन करके टूट जाते हैं। मंदिर भागवत यज्ञ की ओर वही जाते हैं जिन्हें श्री सीताराम बुलाते हैं। भगवान जिससे करवाना चाहते हैं वही आ पाता है, नहीं तो क्या लिखा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि यही शरीआबत यही शरीआबत अति कठिनाई। 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 राम कृपा बिन आवो न जाई। राम कृपा बिन आवो न जाई। राम कृपा बिन आवो न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई। ऐसे कितने लोग होते हैं अगर उनसे सत्कर्म के लिए चंदा मांगो तो जेब से निकालेंगे और निकाल करके हाथ में ले लें और फिर कहो दे ना पाए पुनः जेब में रख लें। क्यों? बोले यह सर आवत अति कठिनाई। बड़ी कठिन बात है। अगर सब एक कार्य कराएंगे, सब कार्य में लग जाएंगे तो फिर सब तर नहीं जाएंगे, और सब तर जाएंगे तो फिर गधा घोड़ा कौन बनेगा? हमें ही आपको तो बनना है। इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, वो पांव दे यह मार्ग सोई। ऐसे कार पे ऐसे सत्संग में वही जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। अब भगवान की कृपा कैसे मिले? भगवान की कृपा कैसे मिले? बोले भगवान की कृपा कहीं जाना थोड़ी ना है, घर बैठे ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? बोले एक चीज छोड़ दो बस। केवल एक चीज का त्याग करना है, वो भी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप उस चीज का त्याग कर दोगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कि मन क्रम बचन और छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करे हे रघुराई। भजत कृपा करे हे रघुराई। तो भगवान दौड़ के कृपा करेंगे। हमें लग रहा है आप सबका मन होगा भी। चलो कोई बात नहीं, बस यही हम वाणी को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग आरती लेके जाओ, ठीक है ना? प्रसाद की व्यवस्था तो होगी अभी, है ना? बट भी गए? अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस आरती करवा रहे हैं, ठीक है? 2 मिनट में, चिंता मत करो। हमें पता है कि आप देखो सुबह से चले हुए हो, सब लोग थके हुए हो, सारे कारोबार में लगे हो। हम तो कहा आके बैठ गए, केवल नगर फेरी में गए, सो वो भी बग्गी पे बैठे रहे। चले हैं कहाँ? अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो बस वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्धसंगानाम, माता सरस्वती को प्रणाम किया। मंगलानाम च कर्तारो, मंगल को करने वाले श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, गौरी शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बंदो संत असज्जन चरना, संतों को भी प्रणाम किया, असज्जनों को भी प्रणाम किया। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की, संतों के चरणों की वंदना की, भक्तों की वंदना की। भक्त सज्जन तो ठीक है, दुर्जनों की भी वंदना की है, क्योंकि यदि दुर्जन बिगड़ जाए तो फिर ये कार्य भी नहीं होने देते, तो पहले उन्हीं को संभालना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखने के लिए बैठे तो रामायण को लिख रहे थे और 4 दादा लोग आ गए गांव के।
वो तो हर गांव में होते हैं। आगे क्या कर रहे हो? बोले रामचरितमानस की रचना। क्या लिख रहे हो? बोले भगवान की कथा, बगैर भगवान के भजन के उद्धार नहीं होगा। बोले हमारी 4 बातें लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये रामायण बोले लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, देख रहे हैं हाथ में डंडा। ठीक है लिखेंगे। बोले लिखो। क्या लिखें? बोले मैं कह रहा हूं लिखो कि कछुआ की पीठ पे बार उगावे। हो सकता है? बोलो हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर कहा और क्या लिखें? बोले लिखो बालू के पेरने से तेल निकल आवे। बोलो रेता बालू को यदि कोलू में डाल के उसको बनाओ तो तेल आ जाएगा? नहीं आएगा। और क्या लिखें? बोले लिखो पानी का मंथन करने पर उससे घी निकले। बोलो निकलेगा क्या घी? नहीं निकलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हे महापुरुष, हम ये सारी बातें आपकी लिख रहे हैं, लेकिन एक अपनी लिखेंगे। हाँ हाँ ऐसा चलेगा। तो तुरंत लिखा बार मथे घृत होए बर सिकता थे बर तेल। पानी का मंथन करने से घी निकलता नहीं है। यद्यपि यदि कहीं राघवन सरकार चाहें जो चेतन को जड़ करें जड़े करें चेतन, अस समर्थ रघुनायक है भजय जीव ये धन। यदि वो चाहे तो पानी का मंथन करने पर घी निकलता नहीं है, लेकिन निकल सकता है। सिकुताते हैं बड़ तेल। बालू को पेलने से तेल नहीं निकलता है, लेकिन यदि वो कृपा कर दे तो तेल निकल भी सकता है। लेकिन मेरी बात क्या? बोले बिन हरि भजन ना भाव तरे, यह सिद्धांत अपेल। पानी में मंथन से घी नहीं निकलता है, लेकिन निकल सकता है। बालू को पेने से तेल नहीं निकल सकता, नहीं निकलता है, लेकिन निकल सकता है। ये सब तो संभव हो सकता है, लेकिन बिन हरि भजन ना भाव तरे, यह सिद्धांत अपेल। तेल निकलता नहीं है, निकल आएगा। मंथन से घी निकलता नहीं है, लेकिन निकल आएगा भगवान की कृपा से। लेकिन बगैर भगवान के भजन से इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये उन्होंने मोहर लगा दी। इसलिए सबकी वंदना की है, और सबकी वंदना करने के बाद उसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लेखन किया है। ये लेखन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, और राम कथा कहाँ प्रारंभ हुई है? देखो लगभग हर बार हमने कहा है जितनी भी कथा हुई है सारी कथा नेमी सारण तीर्थ में शुरू हुई है। नेम से सूत मासीनम। लेकिन केवल ऐसी एक राम कथा है जो नेमिसारण तीर्थ में शुरू नहीं हुई है। चाहे वो ऋषि पंचमी की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, सभी कथाएं नेमिसारण तीर्थ में शुरू हुई हैं। लेकिन केवल रामायण की कथा नेमिसारण तीर्थ में शुरू नहीं हुई है। ये कहाँ शुरू हुई है? सुंदर सा अभी मेला चल रहा, इसी समय की बात है। ये कथा शुरू हुई है प्रयागराज में। माघ मकर गति आज से ही 15 तारीख है ना आज मकर राशि के सूर हो गए, मकर राशि में प्रवेश किया है। माघ मकर गति जब हुई तो तीरथ पतय आए सब कोई। ये कथा प्रयागराज में शुरू हुई है। कैसे हुई है, किसने किसको सुनाई है, ये सारी बातें कल कहीं सुनी जाएंगी, है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो और आप लोग वैसे भी कथा तो सुन रहे, लेकिन मन पूरा घर में रखा है, ठीक है ना। तो आज कथा का यहीं विराम करते हैं। कल से कथा का समय क्या है महाराज? कथा का समय 1 बजे से हरी इच्छा। चलो ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा। तो आज कथा का विराम यहीं होता है, शुभारंभ हो गया है। कल से हम लोग ठीक 1 बजे यहाँ 1 बजे, क्यों हो सकता है 12 बजे तक यज्ञ चले, तो यज्ञ से निर्वृत्त होकर के घर में पहुंच करके फलाहार इत्यादि जो जैसी व्यवस्था है करके 1 बजे आ जाएं। और 1 बजे से हरी इच्छा, भगवान की जैसी इच्छा, और फिर कल सब पता चल जाएगा। जैसा आप लोग कहोगे वैसा हो जाएगा। तो आप समय के अनुसार पधारें और समय के अनुसार अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब पीछे से आवाज आ रही है तो 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद आरती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना।
अरे तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, अरे मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो। जय हो। अरे जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी कराए हो तुम पर निछावर। जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी करा दे हो तुम पर निछावर। तुम पर निछावर, हाँ तुम पर निछावर। तुम पर निछावर, हाँ तुम पर निछावर। हम सब लोग यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हम क्या हैं? हम तो एक कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। जो आप कराओगे वही होगा। आपको मुझसे जो करवाना हो सो करवा सकते हो। हम तो आपके चरणों में बलिहार हैं। जो भी करा ले हो तुम पर निछावर, जो भी करा दे हो तुम पर निछावर। और दे दो सजाया इनाम। जय हो। नेत्रों से आजाद दाम। दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे मस्तानी राम, ओ अलबेले राम, मेरे मस्ताने राम। अलबेले राम, मेरे मस्तानी राम। अलबेले राम, मेरे मस्ताने राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम हरि बोल। राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम राम,
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती करेंगे और कल ठीक 1 बजे आप सब लोगों से ये निवेदन है, ध्यान रखें। वैसे कल तो आ जाओगे हमें भी पता पक्का, लेकिन परसों की भगवान जाने। कल तो पक्का आ जाओगे बिल्कुल, और कहीं रात में पायल की झनकार में फंस गए तो आप जानो, आपके भगवान जाने। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पधारें ठीक 1 बजे से लगभग सायंकाल 5 बजे तक, या फिर जितनी भी इच्छा है, क्योंकि उसमें हरी इच्छा है। राम की चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ए राजा राम तुमरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुमरी आरती गावो। हे सीताराम तुमरी आरती गाऊं, हे सीता राम तुमरी आरती गाओ। आरती गाऊं भगवान आप को मनाऊं, आरती गाओ भगवान आप को मनाओ। आप को मनाऊं भगवान आप को रिझाऊं, आप को मनाओ भगवान आप को रिझाओ। आप को रिझाऊं। हे राजा राम तुमरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। चरणन में बले हारी जाओ, चरणन में बले हरि जाओ। हे सीताराम तुमरी आरती गाओ, हे सीताराम तुमरी आरती गाओ। जय हो।
जननी बामे बागी सो नित जग जननी चरण विराजे है सुत अंजनी 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 प्रभु पंकज पद लेकिना विसारो प्रभु पंकज सुध न विसारो प्रभु पंकज पद लेकिना विसारो प्रभु पंकज पद लेकिना विसारो हे राजा राम तुमरी आरती गाओ हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव 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 बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सिद्ध बाबा महाराज की जय हो कदौरा ग्राम की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो जय जय